Hello everyone, this is Bhavya Rampal, your trainer and guide for cracking all school teaching exams. And I once again welcome you all on this exceptional and revolutionary platform that is Learn to Lead tutorials. So students, I hope you all are fine. I hope you all are doing very hard studies. और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ हम अपने चैनल के थ्रू आपको करवा रहे हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन जो है हम आपको दे रहे हैं फॉर वेरियस कंपरेटिव एग्ज़ाम्स जस्ट लाइक यूजीसी नेट, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस एंड मैनी मोर. सो स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, अगर आप पहली बार हमारी कोई वीडियो देख रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे इस चैनल को मैक्सिमम कैंडिडेट्स तक ज़रूर पहुंचाइएगा. ठीक है, क्योंकि आपकी मोटिवेशन से ही हमको मोटिवेशन मिलती है. फ्यूचर में भी हम आपके लिए बहुत सारे ऐसे कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के नए नए सीरीज़ और नए नए कोर्सेज़ जो है वो हम लॉन्च करने वाले हैं. सो डू लाइक आवर चैनल, डू शेयर आवर चैनल विद द मैक्सिमम पीपल एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल. तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो. आज की लेक्चर में मैं आपको वही करवाने वाली हूँ, कंटिन्यूअल पार्ट है ये जो हमारा आज का लेक्चर है वो एक कंटिन्यूअल पार्ट है. कल हमने 7th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 में कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का जो टॉपिक है वो हमने कल की वीडियो में वी हैव डन दैट. ठीक है, और आज जो है हम करने वाले हैं डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. तो आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, बिकॉज इस टॉपिक में से कम आपको 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली हर एक स्कूल टीचिंग एग्ज़ाम में मिल ही जाएंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है spheres. These are the first one is troposphere, second one is stratosphere, third one is mesosphere, fourth one is thermosphere and fifth one is exosphere. ठीक है, तो ये हमारे 5 स्फीयर्स हैं. ठीक है बच्चे, इस स्फीयर्स में से क्वेश्चन कैसे बनता है? इस स्फीयर्स में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आपको जो है राइट सीक्वेंस ऑफ दीज स्फीयर्स आपको बताना होता है कि इन पांचों जो स्फीयर्स हैं उनका राइट सीक्वेंस क्या है. तो आपने जब भी ये स्फीयर्स करने हैं आपने इसका सीक्वेंस ज़रूर लर्न करना है. ठीक है, पेपर में हर एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे तो ये आप कह सकते हो कि सीक्वेंसिंग ऑफ द स्फीयर्स जो है एटमॉस्फेयर की, जो स्फीयर्स की सीक्वेंसिंग है वो हर पेपर में आई हुई है. ठीक है, तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है दैट यू हैव टू सीक्वेंस द स्फीयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. ठीक है, जम्बल्ड वे में आपको ये स्फीयर्स जो है उनके नेम्स डिफरेंट ऑप्शंस में होंगे. ठीक है, आपने उसमें से राइट सीक्वेंस ऑफ स्फीयर्स की ऑप्शन को जो है वो टिक करना है. तो इसको लर्न करने का ट्रिक क्या है? इसको लर्न करने का ट्रिक बहुत सिंपल है. यू विल हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू मेमोराइज, यू हैव टू रिटेन द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ द स्फीयर, दैट इज़ TSMTE. ओके, अगेन आई एम सेइंग TSMTE. T for troposphere, S for stratosphere, M for mesosphere, T for thermosphere and E for exosphere. So आपने इसी सीक्वेंस में लर्न करना है, दैट इज़ TSMTE. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है. ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं हमारे डिफरेंट स्फीयर्स. पहले बात करते हैं हम सबसे पहला स्फीयर जो कि जिस स्फीयर में हम रह रहे हैं. ठीक है, बिकॉज ये स्फीयर जो है वो हमारा अर्थ की सरफेस के ऊपर ही जो है लाई करता है. हम सब जो है इस स्फीयर के अंडर ही रहते हैं. सबसे पहला स्फीयर है हमारा ट्रोपोस्फीयर. ठीक है, ओके, दिस लेयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. अब जो आपका ये जो स्फीयर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्फीयर है हमारे एटमॉस्फेयर का. क्यों? बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल, प्लांट्स, हम सब जो है ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं. ठीक है, वी कम्स अंडर द ट्रोपोस्फेयर. इट इज़ द फर्स्ट लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. इट्स एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर. द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर. ठीक है, इसकी जो हाइट है, ये जो स्फीयर है वो अर्थ की सरफेस से लेके कहाँ तक एग्जिस्ट होता है? 13 किलोमीटर तक. जो भी स्फीयर 13 किलोमीटर के अंदर आता है ना, वो आपका ये वाला स्फीयर होएगा. ठीक है, द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर. बिल्कुल, जो ऑक्सीजन है वो आपके इसी स्फीयर के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करती है.
ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेल स्टॉर्म अक्कर इन दिस लेयर। ठीक है, हर एक वेदर का जो फिनोमिना है, रेनफॉल हो रही है, फॉग हो रही है, तूफान आ रहा है, हेल स्टॉर्म हो रहा है, ये सभी जो है इस लेयर में ही होते हैं। ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है, फर्स्ट लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर की, 13 किलोमीटर तक ये एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हम सब जो हैं वही ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, हम सब इसी स्फीयर में आते हैं। ठीक है, इसको देखिए आप पिक्टोरियल में देख सकते हो। देखिए माउंट एवरेस्ट, मतलब 13 किलोमीटर तक जितना भी आपका जो है, ठीक है, एरिया, वो आपके ट्रोपोस्फेयर के अंदर आएगा। ठीक है, ओके, उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट इज सेकेंड लेयर, दैट इज स्ट्रैटोस्फेयर। स्ट्रैटोस्फेयर में क्या होता है? अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रैटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रैटोस्फेयर जो है वो आपकी सेकेंड लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम द क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना, मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। बिल्कुल, अब ये जो स्फीयर है ये ट्रोपोस्फेयर से ऊपर का स्फीयर है, 50 किलोमीटर्स तक का जो स्फीयर है वो स्ट्रैटोस्फेयर होता है। इसमें कोई भी बादल वगैरह नहीं होते, कोई भी वेदर फिनोमिना नहीं होता, रेनफॉल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता इसमें। ठीक है, और इसलिए यहाँ पे जो है एरोप्लेन्स जब उड़ते हैं तो वो कौन से स्फीयर में उड़ते हैं? वो आपके स्ट्रैटोस्फेयर में उड़ते हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे कोई भी डिस्टर्बिंग फैक्टर जो है वो नहीं होता। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रैटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। ठीक है, ओजोन लेयर, ओजोन गैस जो है वो आपके स्ट्रैटोस्फेयर के अंडर होती है। ठीक है, वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन्स रेज। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो ओजोन लेयर है, ठीक है, वो हमें हमारे सन की जो हार्म यूवी रेज होती हैं उससे हमें बचाती हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटोस्फेयर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्फेयर है। क्यों? बिकॉज एरोप्लेन्स वगैरह जो भी हम हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं, एरोप्लेन्स वगैरह उड़ते हैं, वो इस स्फेयर में उड़ते हैं, और यहाँ पे जो है ओजोन गैस जो है वो एग्जिस्ट करती है। पिक्टोरियल में देखते हैं, ये देखिए स्ट्रैटोस्फेयर आपको दिख रहा है ट्रोपोस्फेयर के बिल्कुल ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ओजोन गैस भी लाई कर रही है, और यहाँ पे जो है एरोप्लेन्स वगैरह ये सब उड़ते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट इज मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर जो है हमारी थर्ड लेयर है। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोसफियर। इट लाइज अबव द स्ट्रैटोस्फियर। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। ठीक है, अब जो आपका मीजोस्फियर है वो स्ट्रैटोस्फियर से ऊपर वाली लेयर होती है, थर्ड लेयर होती है, और इसका जो हाइट है वो कितना होता है? 80 किलोमीटर होता है। मीटेरॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। अब क्योंकि ये मीजोस्फेयर है, एम फॉर मीजोस्फेयर, एम फॉर मीटेरॉइड्स। ठीक है, तो आपके जो मीटेरॉइड्स हैं वो भी मीजोस्फेयर में ही बर्न होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इन विच लेयर डज मीटेरॉइड्स एग्जिस्ट, और इन विच लेयर डज द मीटेरॉइड्स बर्न। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसका आंसर क्या होगा? मीजोस्फेयर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। इसको पिक्टोरियल में देखते हैं, ये देखिए स्ट्रैटोस्फेयर के बिल्कुल ऊपर आपका मीजोस्फेयर है, और यहाँ पे आप मीटेरॉइड्स को देख सकते हो, थोड़े से वाइट ब्लिंक्स हैं यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन में। ये आपके मीटेरॉइड्स हैं जो कि मीजोस्फेयर के अंदर जो है वो लाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट लेयर इज योर थर्मोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर जो है यहाँ पे इन द थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट। ठीक है, आपको इतना पता है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, जो हमारा टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी रैपिडली इंक्रीज़ होता है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ द हाइट। ठीक है, सो ये हमारी फोर्थ लेयर है, तो ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर एग्जिस्ट करती है। आयनोस्फेयर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर में ही एक लेयर होती है, उसको हम कहते हैं आयनोस्फेयर। ठीक है, अब ये जो आयनोस्फेयर है ये भी आपके थर्मोस्फेयर के अंडर ही लाई करती है। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर्स। ठीक है, अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, इन विच स्फेयर डज आयनोस्फेयर लेयर एग्जिस्ट। ठीक है, कि ये इसका आंसर क्या होगा? थर्मोस्फेयर। ठीक है, हर एक स्फेयर्स में से आपका कोई ना कोई एक आधा क्वेश्चन जो है वो बन जाता है, तो आपने इनको बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, अच्छा, इसका जो एक्सटेंशन पार्ट है वो कहाँ तक है? 400 किलोमीटर्स तक जो है इसका एक्सटेंशन पार्ट है थर्मोस्फेयर का।
दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन. In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. अब जितने भी आपके रेडियो ट्रांसमिशन होती है, ठीक है, जो भी आपके रेडियो वेव्स होती हैं वो हमेशा थर्मोस्फीयर के अंडर होती हैं. यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इन विच लेयर डज द रेडियो ट्रांसमिशन अकर. ठीक है, तो रेडियो ट्रांसमिशन जो है वो आपके थर्मोस्फीयर में होती है. ठीक है, ओके. लास्ट वन इज एक्सोस्फीयर. ठीक है, एक्सोस्फीयर क्या होता है? दिस इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर. बिल्कुल सबसे अपर मोस्ट, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसको हम एक्सोस्फीयर कहते हैं. दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर. वेरी थिन मतलब बहुत पतली हवा होती है, वहाँ पे बहुत थिन एयर होती है. लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर. ठीक है, यहाँ पे हीलियम, हाइड्रोजन जो है वो इस एक्सोस्फीयर में जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, फ्लोट करती हैं. ठीक है, सो एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं. ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया वी हैव 5 लेयर्स. ठीक है, और मैंने आपको हर लेयर के बारे में जो है डिटेल में बता दिया. ठीक है, सो आप इसको अच्छे से कर लेना. ठीक है, बिकॉज इसमें से मैंने आपको पहले भी बताया क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस पूरे में से. सबसे पहले तो आपके सीक्वेंसिंग के क्वेश्चन बनते हैं कि ये बताइए कि व्हाट इज़ द परफेक्ट और द राइट सीक्वेंस ऑफ द स्फीयर्स ऑफ द एटमोसफेयर. तो यू हैव टू मेमोराइज दीज लेयर्स विद द सीक्वेंस. ठीक है, दैट इज़ TSMTE. ओके, सो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा. बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये वाला. ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स. आज के लिए इतना बहुत है. ठीक है, मैंने आपको डिटेल में करवाया है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफियर, डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर. ठीक है स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. और डेफिनेटली अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए. बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन से, आपकी लाइकिंग से, आपके प्यार से ही हमें मोटिवेशन मिलती है. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. दिस इज़ भव्या रामपाल सेइंग गुड बाय.